हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और ऐसी बहुत सी चीज़ें भी होती रहती हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मतलब कॉन्फिडेंस घटता भी रहता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता भी रहता है। हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता है तो हम बहुत ज़्यादा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं। हम कोई भी काम करते हैं उस काम में हमारा 100% नहीं होता है। इसी तरीके से हमारे जीवन में हम बहुत सी ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना ये है कि अगर आप किसी की बातों से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं तो विश्वास मानिए जिस दिन वो बातें आना बंद हो जाएंगी तो आपका कॉन्फिडेंस गिरने भी लगेगा। इसीलिए अपने जीवन में अपनी ही चीज़ों के द्वारा अपना कॉन्फिडेंस बनाइए। उसका बेस जो है वो आपकी ही चीज़ें होनी चाहिए जिससे इन फ्यूचर अगर कुछ भी चीज़ें हो तो वो आपका बेस जो हो वो मजबूत हो। इसी तरीके से आप एक छोटी सी चीज़ अपने जीवन में कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट होता हुआ दिखेगा। देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आपको तुरंत तो नहीं दिखेंगी, लेकिन जब आप किसी विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहे होंगे तो आपको यकीन मानिए बहुत विश्वास देंगी, अंदर से काफ़ी मजबूती प्रदान करेंगी। हम इस बात कर रहे हैं डायरी लिखने की। सभी ने सुना होगा कि हमें डायरी लिखना चाहिए। हम सभी को लोग कहते भी हैं कि कुछ लिखा कीजिए, लिखते रहा कीजिए, अपनी दिनचर्या लिखते रहा कीजिए, बहुत सी चीज़ें लिखना चाहिए। जब डायरी लिख रहे होते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हम उसमें क्या लिख रहे होते हैं। हम डायरी में क्या लिखेंगे इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम कैसे करेगी। जब हम कभी भी किसी परिस्थिति में डायरी लिख रहे होते हैं, हो सकता है उस समय हमारी मन स्थिति बहुत अच्छी हो सकता है कि हम किसी समस्या का सामना कर रहे होंगे तो उस समय हमारी मन स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। देखिए जब हमारी मन स्थिति अच्छी होगी तो हमारे थॉट्स अच्छे आते ही हैं, और जब हमारी मन स्थिति कमज़ोर होती है विपरीत परिस्थिति का सामने करते हुए, तब उस समय हमें जो उस समस्या का समाधान निकलता है और उससे हम धीरे धीरे जो निकलने का प्रयास करते हैं वही चीज़ अगर हम लिख रहे होते हैं तो आगे जब परिस्थिति आती हैं, ऐसा तो है नहीं कि जीवन में एक विपरीत परिस्थिति आई अब उसके बाद खत्म हो गया, अब कोई भी जीवन में विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी। विपरीत परिस्थिति आती ही रहती है, कभी उससे ज़्यादा आती है, कभी वही बार बार आती है और कभी उससे कम भी आती है। तो जब हमारे जीवन में दूसरी कोई विपरीत परिस्थिति आएगी उस समय हमें ये चीज़ मोटिवेट करेगा। हम उस समय जिस समय इतना ज़्यादा मन स्थिति से कमज़ोर थे, परेशान थे, उस समय भी मैंने इस समस्या का समाधान निकाला था और उसमें से निकला था। तो वो चीज़ क्या करेंगे कि आपको वो अंदर से मोटिवेट करेगी कि हाँ मैं अभी भी इस चीज़ से निकल सकती हूँ क्योंकि ये सब मेरे ही विचार है, मेरे अपने अंदर से निकले हैं। तो जब आपके अंदर ये मजबूती आ जाती है कि ये मेरे विचार है, मेरे अंदर से निकले हैं, तो विश्वास यही आ जाता है कि हाँ इस समस्या से भी हम बाहर निकल जाएंगे, और वो आपको अंदर से मजबूती प्रदान करती है। इसीलिए हमेशा डायरी लिखते रहना चाहिए, आपके जीवन में एक अंदर से मजबूती प्रदान करता है। अब बात ये आती है कि हम डायरी में लिखे क्या। हम डायरी में वो सब चीज़ें लिखते हैं जो कोई हमें हर्ट करता है। हम लिखते हैं कि इसने मुझे यहाँ पे हर्ट किया, इसने मेरे साथ ऐसा गलत किया, इसने ये चीज़ किया। मतलब हमारे साथ जो भी चीज़ें गलत ही हो रही होती है हम सिर्फ वही लिखते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हर वो चीज़ लिखना है जिस समय हम क्या फील कर रहे हैं। अगर कोई विपरीत परिस्थिति है उस समय हम क्या फील कर रहे हैं और उस चीज़ों से हम निकलने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें दो बेनिफिट होगा। पहला, हमारा माइंड उस जगह जाएगा जहाँ हमारा समाधान है, जहाँ हम समाधान करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, अगर वही फ्यूचर में चीज़ें आएंगी तो हम वही चीज़ों को लेकर बेस बनाकर अपने आप को अंदर से मजबूत करेंगे। इसीलिए आप जिस समय जो भी फील कर रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, अपने थॉट्स को ज़रूर लिखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी से शिकायतें नहीं होती हैं। कोशिश कीजिए उन शिकायतों को जब आप लिखने लगेंगे ना तो आप खुद ही सोचेंगे कि हम क्या ही लिख रहे हैं, और इससे अच्छा तो हम वो चीज़ लिखें जो चीज़ मुझे अंदर से अच्छी फील हो रही है। अपने उन सारे एक्शन को लिखिए जो आपने लिया है। हो सकता है किसी से मोटिवेट होकर लिया हो सकता है कोई बताया हो तब लिया हो। वो सारी चीज़ें पूरी ईमानदारी से लिखिए। इसमें कोई भी चीज़ बनावटी मत कीजिएगा। इसमें पूरी ईमानदारी से लिखिएगा कि आपने कब, कहाँ, कैसे, क्या एक्शन लिया, क्या चीज़ें अच्छी की जिससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आया। हो सकता है वो सुधार धीरे धीरे हुआ होगा, हो सकता है बहुत मामूली सुधार हुआ होगा, लेकिन आप उस चीज़ को लिखिएगा ज़रूर। हो सकता है कि आपके जो मन को मजबूत करने वाली चीज़ें हुई होंगी वो आपने लिखा होगा। वो सब चीज़ें ज़रूर लिखिएगा। अगर आपकी एक कोई विचार है
उस विचार से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और उस विचार से इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं कि आपको अब वो लग रहा है कि ये बदलने की ज़रूरत है, लेकिन आप बदल नहीं पा रहे। फिर आपने उस विचार को कैसे ओवरकम किया है, ये ज़रूर लिखिएगा। अपने विचार लिखिए। आपके मन में जो भी विचार आ रहा है किसी को लेकर के या अपने जीवन को लेकर के, अपने जीवन के नज़रियों को लेकर के, जो भी विचार आ रहा है उसको कुछ लाइनों में ज़रूर लिखें। आपने जिस समस्या का समाधान किया, देखिए जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि हर कोई उस समस्या का सामना कर रहा है। आप उस समस्या का सामना कैसे कर रहे हैं, ये ज़रूर देखिएगा। देखिए होता क्या है कि सबकी समस्या का सामना करने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि सब कोई का हर्ट का लेवल अलग अलग होता है। कोई बहुत कम में ही हर्ट हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है फिर भी अपने आप को हर्ट होने नहीं देता है, वो अपने आप को संभाल लेता है। आप उसका एक बेस्ट तरीका निकालिए उस समस्या से निकलने का और उसे लिख लीजिए। इसी तरीके से आप लिखते जाएंगे तो विश्वास मानिए, जब कभी आप परेशान रहेंगे तो आप उस डायरी को खोलिएगा, या नहीं भी परेशान रहेंगे तो भी उस डायरी को खोलिएगा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ये सब मेरे अपने विचार हैं, खुद के विचार हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और खुद को कॉन्फिडेंस देते हैं। ये सब चीज़ें एक रिकॉर्ड के तौर पर हम रख लेते हैं और बाद में हम काफ़ी अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने का चीज़ भी करता है। आप इस चीज़ को महसूस कीजिएगा। आपको तुरंत तो ये चीज़ नहीं लगेगी, हो सकता है कि आप जो कुछ लिखे हुए हैं वो 1-2 साल बाद आपको ज़रूर लगेगा कि ये सच में मेरे अपने विचार है। फिर वो आपके विचार और ज़्यादा शार्प होने की तरफ चले जाएंगे। आप अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और ज़्यादा शार्प करते जाएंगे कि मेरे अपने विचार और ज़्यादा अच्छे होते जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन विश्वास कीजिए इससे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी समस्या का समाधान कर रहे होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को ये समझेंगे ये सिर्फ और सिर्फ मेरे विचार है, तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ भी सकता है, जो कि नुकसान आपको ही देगा। इसीलिए अपने जीवन में हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए डायरी लिखिए। जिस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं उसकी भी डायरी लिखिए, अपने थॉट्स की डायरी लिखिए। हर चीज़ को एक डायरी में ज़रूर लिखते जाइए, वो आपको बहुत अच्छा देगा। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।